तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में भी हैं जय भीम, जय भीम, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट डॉक्टर JK गौतम साहब। और देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको जो करंट अपडेट है देश में जो चल रहा है, और ख़ास तौर से हमारे बहुजन समाज को किस तरह से छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक टारगेट किया जा रहा है, उस पर अभी हम डॉक्टर JK गौतम साहब आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, उनका स्वागत है, उस पर बात करेंगे। और जो बड़ा ही गहन और संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम ये बात करने वाले रखने वाले हैं आपके सामने भी, ये जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस CJI गवई साहब से जुड़ा हुआ है। गवई साहब की बेंच का एक फ़ैसला था पीछे, जिसमें मध्य प्रदेश के एक मंदिर की मूर्ति को शिफ्ट करने का मामला था, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि तो भगवान से ही करो, भगवान से ही फैसला करवा लो भाई जा कर के। और उसमें देखिए, जो वो हिंदू बाबा हैं, झोला छाप हैं, झोला छाप बाबा नहीं, झोला छाप भी हैं ये। अनुराधाचार्या, जिसने पीछे पूरे 50% देश की महिलाओं के लिए किस किस तरह के मतलब वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया, और अफसोस इस बात का है कि वो 50% महिलाएं उसको सहन करके बैठ गई, या सरकार की उसके पीछे सह है, क्योंकि उसने एक अंधभक्ति का चोला पहनकर लोगों को और महिलाओं को अंधभक्त बना करके अपना भक्त बनाया हुआ, जिसकी सरकार को चिंता होगी कि उसका वोट बैंक कहीं उसके नाराज़ होने से बिगड़ ना जाए, बिखर ना जाए, भाजपा को ना मिले, इसलिए उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और वही आज इतना जा कर के चढ़ के बोल रहा है उसका नशा अंधभक्ति का, झोला छाप का, जो कह रहा है कि उसका तो CJI चीफ जस्टिस का उस फैसले पर उसकी टिप्पणी है कि उसका पेट फाड़ देना चाहिए, उसकी, मैं तो कहूँगा सीधा हत्या की, इनडायरेक्टली हत्या की धमकी है डॉक्टर साहब ये। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस पर, कि इस तरह के बाबाओं का इलाज क्या है, पहले ये बताइए। बाबाओं का तो देखेंगे क्या इलाज होगा, लेकिन एक देखो सवाल क्या है। एक याचिका राकेश दलाल नाम का एक व्यक्ति है, मशहूर होने के लिए आजकल क्या ना, किसी को फेमस होना होता है हाँ। तो उल्टी सीधी हरकतें करता है, नहीं है, उल्टी सीधी हरकत करता है और वो सीधा कोर्ट चला सुप्रीम कोर्ट जाता है, यानी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा मशहूर होने के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट चोटी का एंटीना पकड़ते हैं। अब आदत पड़ी है ना पैदा होते ही चोटी का एंटीना। अब मैटर क्या है, सिंपल है। खजुराहो की जो गुफाएं हैं जी, एलोरा फजंता, वो दुनिया में मतलब हमारा जो यूनेस्को है उसने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है जी। भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो ऐतिहासिक हैं जी जी, जो ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता मानव के द्वारा, तो यूनेस्को ने अपनी देखरेख में उनको वो एक मतलब सर्टिफिकेट दे रखा है। और उसके बाद में जिस देश में ऐसी आती हैं मीनारें जी, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं, तो हमारे देश में एक ASI बना हुआ है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी मतलब सर्वे ऑफ इंडिया। उसका काम ये है कि उनकी देखरेख करना जी, ठीक है, नई चीज़ों को खोजना, और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको संरक्षक करना। तो अपील डालनी थी उसको ASI के अंदर, ठीक है, नहीं वो गधे ने जानबूझ के गधे ने अपील वहाँ नहीं डाली, वो गधा गया सुप्रीम कोर्ट के। गधा मत कहिए, बहुत सारे व्यूअर्स हिंदू अंधभक्त भी हैं हमारे, वो गधे ही है, तो वो उस टाइप हो जाएंगे आप, उस टाइप पे से वो गधे ही है, क्योंकि जिस गधे को वहां जाना चाहिए, अगर इंसान होता तो वहां जाता, हाँ, लेकिन वो गधा था तो सीधा सुप्रीम कोर्ट स्टेप टू स्टेप जो सिस्टम है कानून का, वो ASI के अंडर आती है। हाँ, मतलब जहाँ भी जाना है, स्टेप जो जिसका डिपार्टमेंट है वही जाएगा ना।
अब वो गया वहां पे, तो गवई साहब ने उससे यही कहा कि आपकी जो ये पटिशन है, जो आपने एप्लीकेशन है, ये ठीक नहीं है। आपको इस काम के लिए आपको जाना चाहिए ASI जी, वहां से आप सर्टिफिकेट लाइए, फिर हम कुछ कर सकते हैं। ये काम ASI का है। हाँ। लेकिन वो उसको सुनने को तैयार नहीं था। बार बार वो इसी चीज को कह रहा है कि नहीं आप ही करोगे, आप ही करोगे। वो कह रहे कि हम नहीं कर सकते, ये काम ASI का है। सरकार ने एक डिपार्टमेंट चुन रखा है जी, और वो जो धरोहर है वो विश्व धरोहर है। अब विश्व धरोहर में क्या होता है कि अगर एक कील भी लगाएगा ना कोई, तो यूनेस्को की परमिशन से होगी, परमिशन से। ASI से की परमिशन से होगी। तो इतना तो उस गधे को पता होना चाहिए नहीं कि ये मामला क्या इंडिया है। में भी कोई भी इस तरह की कोई भी धरोहर है नहीं तो कर सकता। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ही उसमें छेड़खानी, वही खुदाई, करेगा, बाकी कोई भी नहीं तथ्य करेगा। वही और वो कर भी सकता है, यूनेस्को दूसरा से- कोई वो डिपार्टमेंट भी नहीं। यूनेस्को के से वो लेके, जी। वो भी अपनी मर्जी से हाँ। नहीं, यूनेस्को से परमिशन हाँ, लेगा। जो यूनेस्को जिनको चिन्हित हाँ, कर चुका है। जो चिन्हित, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। यूनेस्को ने अगर, और यूनेस्को ऐसे नहीं देता है, यूनेस्को 3 चीजों पर देता है ऐतिहासिक, 3 चीजों पर दर्जा देता है यूनेस्को जो लेता है। एक तो ऐतिहासिक होना चाहिए, एक सांस्कृतिक रूप से होनी चाहिए, जी। एक मतलब वैज्ञानिक रूप से वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। 3 चीजें जब उसमें हो जाती हैं तो फिर वो उसको यूनेस्को अपने अंडर ले लेता है और विश्व धरोहर का दर्जा देता है। और उससे क्या होता है कि जिस देश की वो मीनार होती है, बिल्डिंग होती है, उससे क्या होता है कि बहुत मतलब लोग टूरिज्म बढ़ता है, नहीं है, लोग उसे देखना आते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म या तो बढ़ता है छोड़िए, उससे। इंडिया का तो बात ही इंटरनेशनल बढ़ता है, इंटरनेशनल बढ़ता है, जैसा वहाँ होता है। तो अब एक उन्होंने कहा कि जब वो नहीं सुनना था, उन्होंने कहा कि तो अगर हमसे नहीं कराना, हमारी नहीं सुनना, तो सीधा विष्णु जी से करा लो, हाँ, जिसकी मूर्ति है उसी जिसकी से मूर्ति उससे करा ले भाई। हाँ, नहीं, हाँ। अब वो तो बौद्धिस्ट है, तार्किक है, गवई साहब हैं। अब उसका असर ये हुआ कि कुछ जो ना ये जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के जो बैठे हुए हैं, आज दिन ठेकेदारी करते हैं हिंदुत्व की, नहीं है, और उनके पेट में दर्द हो गया, वो उनको ट्रोल करने लगे। और उस ट्रोल में ये एक जो है, ये एक नपुंसक में तो उसे एक उसका देखा जाए ना, उसके चलने के स्टाइल भी जैसे मीठे होते हैं ना, एक आम भाषा में जो ना देश में एक मीठा शब्द है, हाँ। और किसके लिए होता है, वो थर्ड स्टैंडर्ड के लिए होता है, जो कुछ ना कर पाए। तो उसकी जो चाल भी है ना, वो एक थर्ड स्टैंडर्ड की तरह है, मीठे की चाल है। मैं उसे नॉर्मल भी नहीं समझता। और उसकी जो वाहियात हरकत है ना, जो उसने महिलाओं के लिए टिप्पणी की थी, हाँ। अगर सरकार उसे पहले ही राशुका लगा के जेल में डाल देती, हाँ। जो आदमी हिंदुओं की महिलाओं का, जी, मुस्लिमों की महिलाओं का, बौद्धिस्ट महिलाओं का, सिख महिलाओं देश की पूरी का, 50% देश की महिलाओं का 50% अनादर कर रहा आबादी है। की अनादर कर रहा है। उनको कह रहा है कि वो 25 साल में आते 4 जगह मुंह मार लेती हैं। तो सरकार उसी टाइम पे उसको NSA देशद्रोही लगा के जेल में डालती, तो इसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। नहीं, सरकार तो और सोनम वांगचुक को डाल रही है, सरकार ने तो पत्रकारों उसको को डाल रही है, छोड़ दी। जो सरकार से सवाल अब कर रहे उसमें हैं। क्या, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे इस जज को तो इसकी तो छाती फाड़ देनी चाहिए, नहीं इसकी तो हत्या कर देनी चाहिए। यानी एक 2 कौड़ी का आदमी, एक गटर में पैदा हुआ आदमी, गंदी नाली का कीड़ा होता क्या, देखो क्या होता है, सुअर और गंदी नाली के कीड़े में क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता। सुअर को आप कितना भी नहला लो, धुला लो, शैम्पू से कर लो, क्रीम लगा लो, परफ्यूम लगा लो, फिर भी वो कीचड़ में जाएगा। ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है, उसे जितनी मर्जी बाहर निकालो, उसकी हरकतें वो गंदी नाली वाली होंगी। एक छठी फेल आदमी, छठी फेल, गटर छाप बाबा, छठी फेल, और वो इतने बड़े विद्वान, अब तक देश लेबर में क्लास रहा, ट्रक पे अब तक वो करता था, खलासी का काम करने वाला, और वो किसकी हत्या की धमकी दे रहा है, देश के सबसे ज्यादा प्रभुत्व कुर्सी पे बैठे हुए CJI, जस्टिस फॉर इंडिया, जो एक बौद्धिस्ट है, ठीक है। और इस देश में जितने भी अभी CJI हुए हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे काबिल हैं ये, सबसे ज्यादा जजमेंट दिए इन्होंने। डॉक्टर, एक सवाल और है, मैं जब यहाँ देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में जब जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को मुसलमानों से बड़ी नफरत है, लेकिन ये CJI तो बुद्धिस्ट है, तो मुस्लिम भी नहीं है, तो बुद्धिस्ट लोगों से भी इनको नफरत होने लगी क्या? नहीं, सबसे पहले तो इनको नफरत किससे थी, देश तो बौद्ध में था। हाँ भाई 184 ईस्वी पूर्व में हमारे जाओगे, बहुत सारे साथी हैं जो जनरल कास्ट से हैं, वो कहते हैं हमें बौद्धों से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें तो मुसलमानों से दिक्कत सबसे है। ज्यादा बौद्धों से दिक्कत है। इन्होंने बौद्धों का तो इतिहास खत्म किया है, बौद्धों का इतिहास आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी क्यों डरे इनको, बौद्धों से डरे। अब सवाल ये है कि अब तक वो इतना बड़े मतलब जज पे
अगर ये किसी और कोई दे देता इसको, नहीं, अब तक उसे उठा के बंद कर देते। यानी सरकार पूरी तरीके से उस नकली बाबा को, फर्जी बाबा को, एक, मैं तो उसे आतंकवादी बोलूंगा अगर वो जज के खिलाफ हत्या की धमकी दे रहा है, सीजीआई की, नहीं, हाँ, तो उसको देशद्रोह है, देशद्रोही है, उसको तो जेल में जाना चाहिए। उसे सरकार ने बाहर क्यों छोड़ दिया? नहीं, अब ये सवाल ये कि सरकार जो है कैसे उसको पाल रही है। सरकार तो उनको ऐसे जेल बाबा भेजती है जो समानता की बात करते हाँ, हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो विज्ञान की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, किसानों की बात, उनको भेजती है। और ये बाबा भूल गया है कि ये जज है ना, ये बौद्धिस्ट जज है, और देश में बड़े तार्किक लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बौद्धिस्ट है ना, वो उनके साथ खड़े हुए हैं मजबूती से। किस दिन इसको झुंड में जाकर झुंड में जाकर नहीं, अरे नहीं, ये तो एक कुत्ता टाइप है, जैसे होता है ना खुजली वाले कुत्ता, नहीं है। इससे तो वैसे भी लोग, एक, मैं क्या कहूँ इसके लिए वर्ड, इसके लिए सारे वर्ड खत्म है। एक होता है डस्टबिन, देखा, एक कोठे पे जब जाता है ना कोई कोठे पे, और एक थूकदान रखा होता है, हर आदमी उसमें थूक के जाता है। अब देखो कोठे पे क्या होता है, तवायफ के क्या होता है, एक कोने में एक थूकदान लगा होता है बाहर, तो हर आदमी जो आने जाने वाला है उसको थूक के जाता है। इसकी वही औकात है इस देश में ऐसे लोगों की, जो सीजीआई पे हमला करेगा, संविधान पे हमला करेगा, ठीक है, महिलाओं पे हमला करेगा, आदि नारी जाति पे हमला करेगा, उसकी इस देश में एक डस्टबिन से ज़्यादा, एक थूकदान से ज़्यादा इज्जत रेस्पेक्ट नहीं है। और हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप किसका वेट कर रहे हो? नहीं, आप कर रहे हो कि मतलब देश में एक आंदोलन और हो, लोग रोड पे आए, नहीं, तब आप क्या आंखें खुलेंगी? फिर आप उनको देशद्रोही बताओगे? अरे अब तक आपने उसको खुला छोड़ रखा है, नहीं, महिलाओं को उसने गाली दी, आप साइलेंस रहे, नहीं, और वो पूरे दलित समाज को कहता है, अगस्त 2025 में कहता है कि गीदड़ के पेट से शेर पैदा नहीं हो सकता। यानी दलित कभी भी मतलब विद्वान पैदा नहीं कर सकती, शूद्र के यहाँ तो शूद्र ही पैदा होगा, गुलामी पैदा होगा। सरकार भी तो, इस देश की सरकार भी तो ये चाहती है, जिस तरह से कावड़ को फंडिंग होती है उसको मैनेज करने के लिए, जो हिंदू धर्म की अंधभक्ति को ही तो प्रमोट कर रही है सरकार। सर वो क्यों अरेस्ट करेगी उसको? उसका नाम है अनिरुद्धाचार्य राम तिवारी। वो SC ST OBC समाज से कितनी नफरत करता है, और जब वो बैठते होंगे ना कुर्सी पे, इसकी छाती पे कितनी मूंग डलती होगी, इसकी छाती पे कितने कैचवेर डलते होंगे। लेकिन इनके भक्त भी तो आप ही का समाज ज्यादा रहता है ना। देखिए क्या है, ये जो गधे हैं ना, ये हर जगह मिलेंगे, ये भांति भांति के गधे मिल जाएंगे, नालायक मिल जाएंगे। आप जितने भी बाबा हैं, जितने भी महिला, ये ब्रह्म, मैं तो देखा हूँ ब्रह्म कुमारी से लेकर के जितने भी हैं, और जैसे अभी वो यहाँ हुआ था मथुरा में, कहाँ हुआ था कांड, जितने भी इनके अंधभक्त हैं जो इनकी उसमें जाते हैं सभाओं में वचन सुनने, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, उनका समाज नहीं है उसमें 2% भी, 5% भी, 95% तो आपका बहुजन समाज सुनने जाता है। गुलामी तो है, ये गुलामी कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की हत्या करा रहे हैं, नहीं है, अपने लोगों को ये खुद ही, ये तो गुलाम है। जो जा रहे हैं ये मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, और इनकी आंखें खोलने के लिए हमारे जैसे लोग रोज रात दिन मेहनत करते हैं। पर आंखें खुल तो रही नहीं। खुलेंगी जब पिछवाड़े पे लाल होगा, क्यों नहीं खुलेगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, आपने डॉक्टर साहब को सुना, और डॉक्टर साहब हमेशा हमारे चैनल पे बड़ा कीमती टाइम निकाल करके और पूरा एनालिसिस करके आते हैं, उसकी सारी जो उसके स्टेटमेंट हैं उसको पढ़ करके बड़ा लॉजिकली बात को रखते हैं। और तो हमारे अपने दर्शकों से अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, ऐसे अंधे झोला छाप अनपढ़ गवार बाबाओं से दूरी बनाए रखें, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क तय है, आपकी महिलाओं का बेड़ा गर्क तय है। अभी पीछे एक बाबा पर 30 महिलाओं ने आरोप लगाया, लड़कियां, यंग लड़कियां हैं। अरे तो भाई आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती, क्यों जाते हो ऐसे बाबाओं के पास उनको सुनने? ऐसा क्या है? एक और बात ये है कि अगर उनमें इतनी पावर है, नहीं है भाई, तो शंकर जो क्या, विष्णु के पास तो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, और तेरे पास तो नंबर भी है, फोन नंबर। अच्छा, इनका डायरेक्ट एंटीना लगा रहता है। एक बाबा के पास हनुमान जी का नंबर है, वो डायरेक्ट बात करता है, जो बागेश्वर वाला। तो भैया तुम भी अनुराधाचार्य, तू भी बात कर ले भाई, डायरेक्ट नंबर बात कर ले, और चक्र वो कब चलेगा? हाँ। नहीं है, तू जो मारने की हत्या की धमकी दे रहा है, धमकी क्यों दे रहा है? चक्र चलवा देना सीधा। हाँ। नहीं, चक्र से वैसे अपना भी काम हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, अभी आपको भी लेट हो रहा है, डॉक्टर साहब को क्लिनिक जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और आपसे हम अपील करते हैं हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अंधविश्वास और पाखंड से उनकी सच्चाई को ला करके आप उससे बाहर निकल पाएँ। इसके लिए हम कोशिश में लगे रहते हैं, और हमारे फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो सर एक आर्थिक सहयोग भी
करें, क्योंकि मैं हर बार बोलने के बावजूद भी पिछले महीने एक रुपये का 4 डोनेशन, एक आदमी से 50 रुपये का डोनेशन और एक से 10 रुपये 2 महीने के अंदर। तो इस डोनेशन से आप समझ सकते हैं कि क्या ही स्टूडियो का बिजली का बिल या क्या खर्चा हम चला पाएंगे, और पूरा टाइम हमारा एडिटिंग और सब शूट करना है, सब इसी में चला जाता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।